कॉमन है, लेकिन उतना ही नाजुक भी। इस्लाम में जब रिश्ता फिक्स हो जाता है, डेट भी फिक्स हो जाता है, तो क्या लड़का और लड़की का बात करना जायज़ है या फिर ये गुनाह है? आइए इस बात को कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझते हैं, बिना जज्बात के, सिर्फ इस्लाम की सच्चाई के साथ। सबसे पहली बात, निकाह से पहले क्या रिश्ता होता है? इस्लाम में निकाह से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। चाहे रिश्ता फिक्स हो जाए, चाहे एंगेजमेंट हो जाए, चाहे शादी की डेट लिख दी जाए, जब तक निकाह नहीं होता दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम ही रहते हैं। और गैर महरम के साथ बेज़रूरत बातें, मस्ती, प्राइवेट चैटिंग्स, ये सब इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, गैर महरम से नरमी से बात ना करो, वरना जिसके दिल में बीमारी है वो लालच में पड़ जाएगा। इस आयत से हमें ये समझ आता है कि इस्लाम फितना के दरवाजे बंद करता है, गुनाह होने के बाद नहीं बल्कि गुनाह से पहले ही। क्या बिल्कुल बात करना मना है? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस समझना ज़रूरी है। इस्लाम ज़रूरत की बात की इजाज़त देता है, जैसे दीन और सोच समझने के लिए, शादी के मसाइल डिस्कस करने के लिए, फैमिली की मौजूदगी में बात करना ये जायज़ है। लेकिन रोज़ रोज़ चैटिंग्स, दिल की बातें, आई मिस यू, आई लव यू, लेट नाइट कॉल्स, सीक्रेट कन्वर्जेशन, ये सब निकाह से पहले जायज़ नहीं और धीरे धीरे गुनाह की तरफ ले जाता है। शैतान का तरीका क्या होता है? गुनाह एकदम से बड़ा नहीं होता, शुरू होता है सिर्फ एक मैसेज से, फिर थोड़ी सी आदत, फिर इमोशनल अटैचमेंट, फिर हदें टूट जाती हैं और अक्सर शादी से पहले ही दिल टूट जाता है या रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इस्लाम कहता है, जो चीज़ हराम तक ले जाए उससे भी दूर रहो। सबसे पाक मोहब्बत कौन सी है? सबसे पाक मोहब्बत वो नहीं जो निकाह से पहले शुरू हो, बल्कि वो है जो निकाह के बाद हलाल तरीके से अल्लाह की रज़ा के साथ बढ़े। जब दो लोग अल्लाह के नाम पर मिलते हैं तो उनकी मोहब्बत में बरकत होती है, सुकून होता है, रहमत होती है। एक खूबसूरत नसीहत, अगर आपका रिश्ता फिक्स हो चुका है तो थोड़ा सब्र कर लो। सिर्फ कुछ दिन, कुछ महीने, फिर पूरी ज़िंदगी हलाल मोहब्बत आपका इंतज़ार कर रही है। याद रखिए, जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह हमें पाक रिश्ते, हलाल मोहब्बत और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।